खैर क्लास उस दिन कुछ डायग्राम बनवाए थे आप लोगों को, है ना? बनवाए थे क्या चीज? हाँ वही, ठीक है, बन गया ना, बस बनना ही चाहिए था। खैर अब जरा उस डायग्राम को निकाल लीजिए आप लोग। डायग्राम निकाल लिया सबने? ठीक है, अब उस डायग्राम पे देखिएगा। अच्छा बुक भी देखेंगे क्या? किसी के पास बुक नहीं है तो मुझसे ले लो भैया एक बुक। मेरे पास 2 बुक्स हैं, तुम्हारे पास नहीं है? अच्छा वो नहीं आई है ना, इसलिए। तुम लोगों ने तो बनाया था ना डायग्राम? गुड। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग बात कर रहे हैं आपकी चीनिया, ठीक है, चीनिया सोलिया, चीनिया सोलिया किस फाइलम में आता है? प्लेटिहेल्मिन्थीज में। प्लेटिहेल्मिन्थीज में जो आएगा फ्लैट फॉर्म होता है, वो भी बताया था कि आप चीनिया सोलिया को सीताकृति के नाम से जानते हैं, टेप फॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रोग्लॉटिड्स क्या होते हैं उनसे बात हो गई थी, याद है ना? प्रोग्लॉटिड्स क्या होते हैं? प्रोग्लॉटिड्स क्या होते हैं? उसमें नहीं बनाया मैंने, उसमें नहीं बनाया डायग्राम। प्रोग्लॉटिड्स का मतलब क्या है? एग्जैक्टली मैंने बताया था कि जो आपके सीताकृति होते हैं तो स्यूडो सेगमेंटेशन होता है, उनकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होती है, जो सेगमेंट होते हैं तो प्रोग्लॉटिड्स के नाम से जानते हैं। प्रोग्लॉटिड में 2 टाइप्स के बताए थे, मैच्योर और इमैच्योर। जो उसके हेड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, नेक रीजन के साथ जुड़ा रहता है स्ट्रोबिला वाला, वहां पर इमैच्योर प्रेजेंट रहते हैं, इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, और नीचे की तरफ इतना बड़ा होगा वहां पर मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, ठीक है। मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स में क्या प्रेजेंट रहते थे? एग्स प्रेजेंट रहते थे, जो आपका जैसे ही कोई पिग्स वगैरह को टेक करता है तो उसके अंदर चली जाती है, है ना, उसके अंदर ग्रो करता है टीनिया सोलियम, और धीरे धीरे करके जो ऐसे लोगों में ज्यादा फैलता है टीनिया सोलियम जो मांस खाते थे, बीज खाते थे आपके, राइट? ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अब हम लोग को यहाँ क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम की खास बात की जाए तो आप लोग जानते हैं टीनिया सोलियम का जो स्टार्टिंग का ऊपरी वाला भाग होता है, ठीक है, देखिए आपकी बुक में भी दे रखा होगा, जिसको रोस्टेलम बोलते हैं, दिख रहा है रोस्टेलम? गुड, ठीक है। एक्चुअली तुम लोगों का वो मेरा अलग अलग है। देखिए जब हम लोग बात करें तो रोस्टेलम है, ठीक है, उसके नीचे की तरफ सकर्स मौजूद होते हैं। अगर आप लोगों ने टीनिया सोलियम का डायग्राम देखा है तो सकर्स मौजूद होते हैं साइड में, गुड। तो देखिएगा अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहां पर एक रिग कमीशर दिख रहा होगा, जिसको बोलते हैं गैंग्लियोनेटेड रिग कमीशर, दिख रहा है? गैंग्लियोनेटेड रिग कमीशर दिख रहा है? क्या चीज? क्या चीज? तुम्हारे देखिए आप लोगों को गैंग्लियन ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स दिख रहा है, दिख रहा है? उसके चारों ओर जो एक रिग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं, जो मैंने अभी यूज किया है टर्म, उसको बोलते हैं गैंग्लियोनेटेड रिग कमीशर। ये जो कमीशर क्या होता है, पहले कमीशर का मतलब समझिएगा। कमीशर मतलब जहां पर 2 नर्व्स वगैरह जुड़ती हो, कमीशर कर रही है, वो संघित है यहाँ पर, ठीक है, तो वो है आपका रिकॉर्डिंग। गैंग्लियोनेटेड समझते हैं? गैंग्लियन, गैंग्लियन मतलब बच्चे के जैसी होगी वहां पर एक्सोन वाली चीजें, ठीक है, गुड। तो यहाँ से जो रिग दिख रहा है आपको, यहाँ से कुछ नर्व्स जो है वो आपके आगे की तरफ एंटीरियर पोर्शन की तरफ जाती है और कुछ पोस्टीरियर रीजन की तरफ जाएगी। इससे पहले पोस्टीरियर रीजन वाला देखें, हम बात करेंगे पहले एंटीरियर रीजन की तरफ जाने वाली नर्व्स, ठीक है। तो एंटीरियर रीजन जो होता है
तो यहाँ से गैंग्लियोनेट रिंग कमीशर से कुछ नर्व्स आगे चलकर रोस्टेलम की तरफ जाती है और वहां बना लेती है आपका रोस्टेलर रिंग। क्या बनाती है? रोस्टेलर नर्व रिंग। जहां पर आप लोगों को दिख रहा है ये रोस्टेलर गैंग्लियन दिख रहा है, तो देखिए एक रिंग ऊपर है, एक रिंग नीचे है, ठीक है। तो रोस्टेलर गैंग्लियन से भी कुछ नर्व्स जो है वो आगे की तरफ निकलती है और कहां जाती है? रोस्टेलम के लिए जाएगी, ठीक है, रोस्टेलम के लिए जाती है। और कुछ नर्व्स पीछे सकर्स की तरफ आती है, जो आप लोगों ने गोल गोल बनाए हैं सकर्स, वहां के लिए निकलती है, ठीक है। वो भी कहां से निकल रही है? तो आप लोगों का जो रोस्टेलम नर्व रिंग है उसमें से। क्लियर है? समझ में आया? ये तो बात थी आपकी किसकी? रोस्टेलर गैंग्लियन से निकलने वाली नर्व्स की। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं हमारे गैंग्लियन से ट्रांसफर कनेक्टिव्स जो है, कनेक्टिव से कनेक्ट करने वाली चीजें जो, ठीक है। यहाँ पर जो रिंग मौजूद है वहां से टोटल 10 नर्व्स, कितनी? 10 नर्व्स होती है, ठीक है। 10 कहा जाए या मैं कहती हूँ 5 जोड़ी, बात देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पेयर्स से, ठीक है। तो 5 पेयर नर्व्स निकलती है, अपनी बुक में ध्यान दीजिएगा, जिसमें से 1 पेयर होती है आपकी लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व रिंग, ठीक है। जो आप लोगों की मेन लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व रिंग दिख रही है, दिख रही है मेन लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व, है ना। वहां पर लिख लीजिए सामने 1 पेयर, लिखे अभी 1 पेयर, ठीक है। अब देखिएगा ये जो आपकी मेन लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व रिंग होती है, आप लोगों के में एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ कितनी बनाई है? 3 जोड़ी बनाई है नर्व से, ठीक है। बट होती है पूरी 10, ठीक है, 10 है, 5 जोड़ी बनानी चाहिए, 2 गायब है, ठीक है। 2 कौन सी गायब होती है? यहाँ पर ये जो आपकी मेन लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व दिख रही है, इसी से निकलती है आपकी एक्सेसरी नर्व्स, ऐसे समझते हैं जल से निकलने वाली होती है सहायक, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग नर्व्स, ठीक है। ये हेल्पिंग नर्व्स का नाम हो जाएगा एक्सेसरी लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व। एक्सेसरी है, किसकी है? लेटरल नर्व रिंग की है ये, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी? 2 पेयर, ठीक है, 2 पेयर। क्लियर? तो आप लोगों को अगर लिखना है तो बुक पे लिख लो, छोड़िए। साथ में 1 पेयर होती है वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, दिख रही है? वेंट्रल नर्व दिख रही है, ये होती है 1 पेयर, ठीक। डॉर्सल नर्व दिख रही है, वो भी होती है आपकी 1 पेयर। कितनी हो गई टोटल? 5 हो गई ना, 5 पेयर्स। 5 पेयर कहें या 10, बात तो एक ही है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके ऐसे 10 नर्व्स जो होती है वो मिलकर क्या बनाती है आपका इसका नर्वस सिस्टम पीरियड का। जितनी भी हम लोग बात करें जो सेगमेंट्स मौजूद होता है, तो हर एक सेगमेंट में से होती हुई 10 नर्व्स पूरे पूरी कंप्लीट आपके उसमें प्रेजेंट रहेगी प्रोग्लॉटिड्स में। क्लियर है? स्यूडो सेगमेंटेशन होता है इसमें, याद रखिएगा, मेटामेरिक नहीं है, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन ही होगा, ठीक है। सुपरफिशियल कहा जाए या स्यूडो सेगमेंटेशन, बात तो एक ही होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को समझ में आया इसमें? क्लियर? तो थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें। हो गया? बनाइएगा जरा, लिखिए जरा। It also belongs to, it also, डेट जरूर लिख लीजिएगा क्लास, डेट जरूर लिखिएगा। It also belongs to phylum Platyhelminthes, Platyhelminthes, full stop. It is an endoparasite
and endoparasite, and it is known as tapeworm. Full stop. It has reduced nervous system. रिड्यूस्ड टाइप का क्यों होता है, जानते हैं आप लोग? नर्वस सिस्टम इसमें रिड्यूस्ड टाइप का क्यों होता है? और कल वो कराया था लिवर फ्लू, उसमें बताया था कि रिड्यूस्ड उसमें तो बहुत वेल डेवलप्ड होता है, क्यों होता है इसमें रिड्यूस्ड? बताया था कि वो हमारे इंटेस्टाइन के पास में रहता है, तो वो वहां से गेट करता है चीजें, ठीक है, तो उसको से रिक्वायरमेंट नहीं, तो रिड्यूस्ड टाइप का रहता है। देखिएगा, एंड सेंसरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, एंड सेंसरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। लिवर फ्लू में भी बताया था, उसमें सेंसरी ऑर्गन्स नहीं थे और टीडिया में भी नहीं थे, ये उस दिन बात हो गई थी ऑलरेडी। एब्सेंट, सेंसरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, स्कोलेक्स ऑफ टीडिया, स्कोलेक्स SCOLEX, स्कोलेक्स of Tedia have a ganglionated ring commissure. Have a ganglionated ring commissure. यहाँ बताया था ना, फर्स्ट जो रिंग कमीशन बताया है आप लोगों को, ठीक है, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जो वो रिंग कमीशन, फुल स्टॉप, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, डॉट KNOT, डॉट लाइक स्ट्रक्चर और गैंग्लिया which are present in nerve ring complex, from which 10 longitudinal nerve cord emerges. From this nerve ring complex, many nerve fibers comes out. Many nerve fibers comes out in the anterior end to form a small ring. Stop. ठीक है, जहां पर आप लोगों ने 10 longitudinal nerve cord दिखाया ना, उस पर ध्यान दिया दीजिए। 10 longitudinal लिखा है आप लोगों ने ना, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, भविष्य में याद रहेगा, ठीक है। आगे लिखिए, दिस ring is known as, दिस रिंग, ये लिखवा है ना पीछे, स्मॉल रिंग बनाता है, ये इसका एंड जो है छोटा सा, ये स्मॉल रिंग कौन सी होगी? क्रॉसटेलर रिंग होगी। दिस रिंग इज known as this ring is known as Rosteller ring. Full stop. From this Rosteller ring, nerve fibers emerges to innervate
Two innervate rostellum and suckers. निकलती थी ना इसमें से कुछ नर्व्स जो कहां तक जाती थी, रोस्टेलम तक और पीछे की तरफ सकर्स तक, ठीक है। स्कोलेक्स जानते हैं, स्कोलेक्स क्या होता है? फर्स्ट टर्म आपको फर्स्ट जो लिखवाया था आपको स्कोलेक्स लिखवाया है, देखिए ऊपर की तरफ है ना। स्कोलेक्स क्या होता है जानते हैं? या तो जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। चीटियासोलियम देखा है कभी? देखा है? उसका एक ऊपर की तरफ बड़ा सा मुंह बनाते हैं, फिर पीछे की तरफ रिबन टाइप स्ट्रक्चर दिखाते हैं, यही बनाते हैं ना हमेशा। जो आप लोगों ने देखिए ऊपर की तरफ ये गोला सा बनाया हुआ है, फिर पीछे डिजाइन बनाएंगे इस तरह से बनाना होता है। तो ये जो पूरा भूसा जो होता है ना गोल सा, उसको स्कोलेक्स समझिए, स्कोलेक्स होता है वो हेड रीजन जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे suckers full stop the ganglionated ring curvature gives out 10 longitudinal nerve cords, 10 longitudinal nerve cords, और डैश करके लिखिएगा इसमें फर्स्ट पॉइंट। लिखिए one pair main lateral longitudinal nerve cord, second two pair accessory lateral longitudinal nerve cord, third one pair dorsal longitudinal nerve cord, fourth one pair ventral longitudinal nerve cord, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए वन पेयर टू पेयर वन पेयर वन पेयर, तो कितने हो गए? 5 पेयर्स हो रही है ना, तो टोटल 10 लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स हो गई वो, ठीक है। अब लिखिएगा आगे these 10 longitudinal nerves are connected together by ring curvature, full stop. This ring curvature is located behind longitudinal curvature is located behind longitudinal excretory canal of each excretory canal of each proglotted, full stop, each proglotted, full stop, nerve endings are
present dubrously in scolex and remaining body surfaces. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा नर्वस सिस्टम ऑफ नीरेश। नर्वस सिस्टम ऑफ नीरेश। क्या चीज? हाँ बिल्कुल बनानी है। हाँ तो उसे
हो गई?
हो गया? देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें आपके नर्वस सिस्टम और डीरिस के बारे में, ठीक है, डीरिस किस फाइलम में आता है? तो एंगेला, क्यों? वो तो आपकी वो भी थी, सेगमेंटेशन फाइल आता है, ठीक है। तो डीरिस उसी में आता है, क्लियर है? और कुछ मालूम नहीं है? सेगमेंटेशन होता है, पैरापोडिया, किसी और में नहीं पाया जाता पैरापोडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग बात करें आपके डीरिस के नर्वस सिस्टम की, तो इसका नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हो जाता है आप लोगों का पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक हो जाता है विस्डम नर्वस सिस्टम, ठीक है। 3 पार्ट्स आपको पढ़कर चलने हैं, ठीक है। सीएनएस, पीएनएस एंड वीएनएस, ठीक है। सीएनएस मतलब बना होता है आप लोगों का 2 चीजों से, एक होता है आपका ब्रेन, ठीक है, एक होता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। समझ में आ रही है? मतलब बना रहता है, क्लियर? एक तो आएगा ब्रेन और दूसरा आता है इसमें वेंट्रल। जब हम लोग बात करें आपकी ब्रेन, ठीक है, तो पहली खास बात, ब्रेन जो होता है वो बाइलोब में प्रेजेंट है। बाइलोब में समझ में आती है चीजें क्या होती है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को जब लोकोमोशन पढ़ाया गया था तो उसका स्ट्रक्चर बताया था कैसा होता है ना। पैरापोडिया के बारे में बताया था कि इसका जो हेड रीजन होता है, आपने 2 चीजों पर सीखी थी, एक प्रोस्टोमियम और एक पेरिस्टोमियम, याद है? पैरापोडिया के टाइम पर ये कहा गया था क्लास कि इसके जो पैरापोडिया होते हैं वो फर्स्ट सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट को छोड़कर बाकी सभी सेगमेंट्स में प्रेजेंट। ये बात बताई थी, स्पेशली बताई थी। इसका फर्स्ट सेगमेंट जो था वो हो जाता है आप लोगों का कौन सा? पेरिस्टोमियम, ठीक है। पेरिस्टोमियम पूरा है, ये पेरिस्टोमियम पूरा हेड रीजन है। पेरिस्टोमियम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ऊपर का पार्ट प्रोस्टोमियम, नीचे का पार्ट पेरिस्टोमियम। समझ में आ रही है? 2 पार्ट है इसके, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम। तो इसका हेड रीजन ये बाइलोब हो गया, क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं। जब हम लोग बात करें इसके ब्रेन की, ठीक है, तो इसमें ये आपकी चीज देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वन पेयर एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, इसको कहते हैं कॉर्पोरा पेंडिकुलर, ठीक है, या इसको कहते हैं ऑप्टिक पेंडिकुलस, ठीक है। यहाँ पर कॉर्पोरा पेंडिकुलर मतलब आपकी आई से रिलेटेड रहेगी, ठीक है। इससे नीचे की तरफ चलते जाते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी ऑप्टिक मतलब आई से, ठीक है। आपकी ये जो ब्रेन होता है, ठीक है, आपका ब्रेन कुछ नर्व कॉर्ड से, जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड हम बोल रहे हैं, वो इसमें प्रेजेंट होती है, जैसे आपको बताया था, ठीक है। तो इसका जो ब्रेन है वो यहाँ से कुछ आपकी नर्व्स निकलती है जिन्हें हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स। सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स हमेशा 2 पेयर होती है, ठीक है, 2 पेयर होती है। और उसके नीचे आप चलते जाइए तो यहाँ पर एक चीज और हमें देखने के लिए मिलती है जिसे हम लोग बोल देते हैं सबफेरेंजियल गैंग्लियन। सबफेरेंजियल गैंग्लियन पहली खास बात, अगर हम बात करें तो सबफेरेंजियल गैंग्लियन जो है वो आपके थर्ड सेगमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेन को सबफेरेंजियल गैंग्लियन से जोड़ने का काम कौन करता है? सबफेरेंजियल कनेक्टिव्स, क्लियर है? इसका ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, याद रखिएगा। इसका ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडिल रीजन, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडिल रीजन प्रेजेंट रहेगा इसमें।
और इनके 3 पार्ट से भी कुछ ना कुछ नर्व्स जो है वो इसके गोल उसमें सेगमेंट, ठीक है। ये बात थी आपकी इसकी सीएनएस की। ठीक, हम लोग बात करेंगे पीएनएस। तो पीएनएस क्या होता है? जो सेगमेंट से निकलने वाली आपकी ऑर्गन्स तक जाती है जो, ठीक है, वो होती है आपकी पीएनएस। सेंट्रल, हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, बस यही आती है ना, नर्व्स आती है उसमें। अगर हम लोग बात करें पीएनएस की, तो वहां से निकलने वाली जितनी हमारे हाथ पैरों में जाती है वो किससे जाती है? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाती है। सिमिलरली यहाँ से पीएनएस पे कौन सी हो जाएगी? तो इनमें से निकलने वाली जो नर्व्स है ना, जो स्केल्स पे जाएगी, सेगमेंट से निकलती है जो नर्व्स, जिसकी पैरापोडिया तक जाएगी, तो सारी आपकी किससे चली जाएगी? पीएनएस। क्लियर है? यहाँ पर जब हम लोग बात करें तो पे सेगमेंटल गैंग्लियन देख रहे हैं। गैंग्लियन क्या रहता है? पूरा एक विषय जो होता है गैंग्लियन में, ठीक है ना। आपकी होल बॉडी में 5 जाइंट फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या चीज? जाइंट फाइबर्स। इनका फंक्शन क्या होता है? जाइंट फाइबर देखिएगा, जैसे आप लोगों ने जब, ठीक है, तो वहां पर एक खास बात बताई थी कि जो भी हमारा होता है जो वो 2 तरीके से होता है, ठीक है, या तो कंटिन्यू वे में हो रहा है या फिर डिसकंटिन्यू वे में होता था, वो उस तरफ छोड़ते थे, याद है कुछ? ठीक है, तो वहां पर क्यों हम कहते हैं ना कि जो शुद्धता होता है डिसकंटिन्यूअस वे होता है वो बहुत शानदार होता है, बहुत जल्दी हमारी चीजें जो नवीन कंडक्ट हो रही है वो जल्दी ट्रांसमिशन सब बहुत जल्दी होता है। रीजन क्या था उसके पीछे? क्योंकि वहां पर चैनल्स होते हैं खुले हुए होते हैं, बहुत जल्दी। सेम चीजें आपकी साइड फाइबर्स के साथ है। अगर हम टीरिस की नॉर्मल बात कर रहे हैं, जैसे नर्व इम्पल्स का, ठीक है, तो नर्व इम्पल्स आपकी 25 सेंटीमीटर चलेगी कितने में? 10 सेकंड्स। नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 5 साइड फाइबर्स जो होते हैं, जितने से आपके डोर्सल और वेंट्रल देखने के लिए मिलेंगे, तो 5 साइड फाइबर्स की हेल्प से यहाँ पर जो स्पीड है ना 25 सेंटीमीटर नर्व इम्पल्स को जो कंडक्ट होने में टाइम लग जाएगा, वो कितना लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 1/100 सेकंड। मतलब सिर्फ 1 सेकंड का भी स्वभाव बहुत जल्दी जो है नर्व इम्पल्स को कंडक्ट हो जाती है। नर्वस सिस्टम का बड़ा काम क्या होता है? मतलब आपकी जो भी इम्पल्स कंडक्ट करने का, आगे बढ़ाने का, ठीक है। तो यहाँ पर जाइंट फाइबर को कहा जा रहा है कि है सिर्फ 5 इसकी वजह से नर्व इम्पल्स रहेगी बहुत जल्दी कंडक्ट होती है, इसकी होल बॉडी में समझ में आई है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जाइंट फाइबर्स का आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? एक होता है विस्कल नर्वस सिस्टम। विसरल क्या होता है? तो विसरल नर्वस सिस्टम मतलब जो इसके सेंसरी ऑर्गन्स रहेंगे, देखिए बुद्धू को कैरी करता है। यहाँ मैंने विसरल नर्वस सिस्टम लिखा है, तो हो सकता है आप लोग के बुक्स में डायरेक्ट ऑर्गन सिस्टम के नाम से सेंस ऑर्गन्स के नाम से दिया हो, ठीक है। बात एक ही है, विसरल नर्वस सिस्टम मतलब ऐसा नर्वस सिस्टम जो उसके सेंसरी ऑर्गन्स तक जा रहे हैं, ठीक है। वही बात हम लोग बात कर रहे हैं विसरल सिस्टम के सेंसरी ऑर्गन्स या फिर डायरेक्टली ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन्स, एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर विसरल नर्वस सिस्टम जो है उसके हेड रीजन से कुछ नर्व्स निकलती है जो कहाँ जाएंगी? उसके विसरल ऑर्गन तक या उसके सेंसरी ऑर्गन्स तक, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं टीरिस का, अगर आप लोगों ने डायग्राम देखा हो, उसका जो प्रोस्टोकियम रीजन होता है, तो प्रोस्टोकियम रीजन में स्टेटिकल्स निकलते हैं, सिराइस निकलते हैं, कुछ फ्यूचर ऑर्गन्स निकलते हैं जो आपकी पेरिफेरल में होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों तक जाने वाली नर्व्स होंगी वो आपकी इसमें आएंगी विसरल नर्वस सिस्टम में। जैसे ये ब्रेन बनाया है मैंने पूरा, ये कंप्लीट क्या है? ब्रेन, ठीक है। ब्रेन से वन पेयर कहां जा रही है आपकी? नर्व टू टेंटिकल्स। वन पेयर जाएगी आपकी सिराई में, सिराई प्रेजेंट रहती है आगे की तरफ, सेंसर तौर पर रहेगी। वन पेयर पार्ट में जाएगी यहां से, ठीक है। वही आप लोग की जितनी भी जानते हैं सेंस ऑर्गन्स, वो सब आपकी जानती है। न्यूट्रल ऑर्गन की तरीके का क्या है? आपका एक सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो इतना जानकारी नर्व्स जो होगी विसरल नर्वस सिस्टम में ही जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने एक चीज और लिखा हुआ है, ब्रेन के साथ सेरिब्रल गैंग्लियन लिखा हुआ है,
ठीक है। तो इसका जो ब्रेन होता है वो 1 पेयर सेरेब्रल गैंग्लियन से मिलकर बना होगा। इससे मिलकर बना होगा 1 पेयर सेरेब्रल गैंग्लियन। सेरेब्रल क्या होता है? जो इसका ब्रेन रीजन का जो फोर है वो वाला पार्ट रहेगा, वही रहता है ना। तो सेरेब्रल गैंग्लियन क्या होता है वो भी आप लोग जानते हैं, जो एकदम वाला पार्ट अगर मैंने किसी को चेप बंच के रूप में सेरेब्रल गैंग्लियन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए उसका हेड रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टर्म नॉर्मल ले रही हूँ, सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव, सर्कमफेरेंजियल, ठीक है, या सबफेरेंजियल जो भी है। तो ये सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स का मतलब क्या है? ये जो आप नर्व्स देख रहे हैं, ठीक है, ये इसके फेरेंक्स के चारों ओर इस तरह एक रिंग के फॉर्म में समझ में आ रही है? इस तरह रिंग बनाती है, क्योंकि हम रिंग तो दिखा नहीं सकते यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी 2 पेयर्स ही दिख रही है, ठीक है, 2 पेयर्स होती है। नीचे की तरफ जब ये जाती है ना, यहाँ पे सबफेरेंजियल गैंग्लियन, ठीक है, ये भी आपके हो रहा है कि 2 पेयर्स ही देगी, बट यहाँ पे सिंगल दिखती है, ठीक है। आप इसका सेक्शन लीजिए, ये सेक्शन, वहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो भी आपके 2 पेयर्स क्लियर है। डायग्राम समझ में आ रहा है इसका? क्लियर हुई? कोई परेशानी नीड्स के नर्वस सिस्टम से रिलेटेड तो पूछिए, समझ में आ रही है? तो बाकी आप लोग लिखेंगे तो कल और समझ में आ जाएगा, ठीक है, कल तैयारी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम चलेगा इसमें, पेरिनोम का और उसका यूरियो और उसका पाइला का चलेगा, ठीक है। बट क्लास नीडेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।